शांति। आज 24 जुलाई 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा बच्चों को मोहजीत बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि गीता में पाठ आया है, स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। जब स्मृति स्वरूप बन जाएंगे तो मोह नष्ट हो जाएगा और तब ही हम अपने कर्तव्य का पालन ठीक रीति कर पाएंगे। तो बहुत सारे तरीके, नई नई विधियाँ बाबा ने मोहजीत बनने की बताई हैं। जैसे बाबा हमेशा इस बात को बताते हैं, बच्चे इस देह से आप न्यारे बन जाओ, अशरीरी आत्मा स्वयं को समझो, महसूस करो। मैं आत्मा अकेली आई थी, अकेला जाना है। अशरीरी आई थी, अशरीरी वापस लौटना है। ये स्मृति मोहजीत बना देगी। दूसरी बात, हम अपने सर्व संबंध एक बाबा से जोड़ लें। भक्ति मार्ग में तुम कहते ही आए हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे,
कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। संगम युग पर प्रैक्टिकल में बाबा से सर्व संबंध निभाने हैं। केवल कहना नहीं है, संबंधों को निभाना है। तब भी हम मोह पर जीत पा सकते हैं। हमें भगवान ने, बाबा ने जो कुछ दिया है, ये उसकी अमानत है। हम ट्रस्टी हैं। तो जो उसने दिया उसके आगे हम समर्पित कर दें। तन मन धन सब तेरा कहते आए हैं। अब प्रैक्टिकल में तेरा कर दें तो मोहजीत बन जाएंगे। तो बुद्धि में ये बात पक्की रखें कि हमको वापस घर लौटना है। जब वापस लौटना है तो अपने साथ क्या लेकर के जाना है? जो हमने जीवन में अविनाशी कमाई, श्रेष्ठ कर्म की वही हमारे साथ जाएगी। उसका फल ही हमें अच्छा मिलेगा। तो इसलिए बुद्धि को वस्तुओं से, वैभवों से, व्यक्तियों से डिटैच कर लें। भले व्यक्तियों के साथ रहते हैं, निभाते हैं, कार्य भी करते हैं, लेकिन बुद्धि का अटैचमेंट ना हो। बुद्धि का लगाव एक परमात्मा से रखें। और जैसे परमात्मा मुसाफिर बन आते हैं, भले हमारी मुसाफरी लंबे टाइम की है, हम 84 जन्म यहीं पर ही लेते रहते हैं, लेकिन हम आत्माओं को भी वापस तो लौटना है। तो हमारी एक आँख में मुक्ति धाम और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम हो, तो स्वतः ही इन विधियों को अपनाने से हम मोहजीत बन जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। बाबा को जितना याद करेंगे, क्योंकि वो गुणों का सागर है, सर्वशक्तिवान है, तो उसकी याद से हमारी जीवन श्रेष्ठ बनेगी। प्रश्न है, नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? क्या ऐसा पुरुषार्थ करें जिसे नई दुनिया में ऊंच पद पाले? बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे ही याद करो। देहधारियों ने दुख और धोखे ही दिए, पर फिर भी बुद्धि उनसे हम निकाल नहीं पाते, क्योंकि हम बाबा में नहीं लगा रहे। बाबा में बुद्धि लगाएंगे तो उनसे अपना हट जाएगी। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। मन मना भाव का मंत्र सदा याद रखो, तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाओगे। तो ऊंच पद के लिए बाबा ने युक्ति बता दी कि बुद्धि को देह संबंधियों से निकालो, मन मना भाव रहो, तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति। गीत है आज का, गीत की लाइन सुनेंगे। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले जाए रे। तुम्हें कौड़ियों के पीछे नहीं भागना है,
उसके पीछे दिन रात को अपने टाइम को नहीं गंवाना है। हम तो अब जाग गए हैं। अब हमने अपना हर सेकंड बाबा की याद में सफल करना है। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार बाबा समझाते हैं, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको, उसका भी राज तुमको समझाते हैं। वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तन से बैठ समझा रहे हैं। बाप समझाते हैं, हे बच्चों, तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाप के पास आते ही हो हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का। कौड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। तुम संगम युग को जान चुके हो। हम अभी संगम युग वासी हैं। ये संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में सर्व की गति सद्गति होती है। संगम युग ही वास्तव में हीरे तुल्य युग है, जिसमें एक जन्म लेकर के हम पुरुषोत्तम बनते। कौन बनाता है? परम धाम से आने वाला मुसाफिर शिव बाबा तुम्हारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। वो मुसाफिर है, तुम मुसाफिर नहीं हो, क्योंकि तुम आत्माएं तो एक बार चक्र में जब आ जाते हो तो तुम्हें तो यहीं पुनर्जन्म के चक्र में आते रहना पड़ता है। तुम आकर फिर जाते नहीं हो। बाप कहते मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूँ। शिव बाबा तो सतयुगी दुनिया में नहीं आते हैं। बच्चे जानते हैं ये सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है, जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा जैसी बाबा करते हैं, ऐसी सेवा तो कोई और कर ही नहीं सकता। सेवा के लिए पुकारते कि आकर हम पतितों की सेवा करो, हमें पावन बनाओ, हमें साफ करो। बाप भी कहते हैं हम बच्चों की सेवा के लिए ही आए हैं। मैं तो बच्चों का सेवाधारी हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते भी हैं हमारे दुख हरो, हमको शांति दो। दो चीज़ें हमेशा याद करते हैं, एक चाहिए सबको सुख, दूसरा चाहिए सबको शांति। यहाँ तो इस कलयुगी दुनिया में तो दुख और अशांति है, तब पुकारते हैं। बाप ही आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं अब भक्ति मार्ग खत्म होता है, कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है। ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है, तुम ऊंच से ऊंच पद पा लेते हो। फिर वह प्रारब्ध का सुख धीरे धीरे कम होता जाता है। सतयुग में तुम प्रारब्ध पाते हो, पर पुनर्जन्म लेते फिर धीरे धीरे नीचे आते हो, कलाएं कम होती जाती हैं। भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहीं नहीं होती है। आधा कल भक्ति चलती है। जब से द्वापर युग शुरू होता तब से दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू हो जाते हैं। भक्ति भी द्वापर युग से शुरू हुई,
अन्य धर्मों की स्थापना भी द्वापर युग से हुई। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है, जैसे स्वर्ग भी पहले बहुत अच्छा होता है। हर चीज़ पहले बहुत अच्छी होती है, धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले शिव की पूजा होती है। आधा कल्प फिर कोई पूजा ही नहीं होती। जब सतयुग त्रेता युग में है आधा कल्प, वहाँ कोई पूजा नहीं होती, कोई भक्ति नहीं होती। द्वापर युग से भक्ति शुरू होती है और सबसे पहले शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है। और सबसे पहला मंदिर बनता है सोमनाथ का, जिसे राजा विक्रमादित्य ने बनाया। तो इतनी भक्ति भी कोई और कर नहीं सकता। पूरा आधा कल भक्ति चलती है। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप जो सबको खास भारत को सद्गति देते हैं, सबको देते हैं, खास भारत को देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है। हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने, वर्षा भी कितना ज़बरदस्त देते हैं, परंतु एक भी बात किसी की बुद्धि में नहीं बैठती है। भगवान आकर सबकी सद्गति करते हैं, सबको वापस भी ले जाते हैं, परंतु इतनी सी भी बात किसी की बुद्धि में नहीं बैठती। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर हैं। भारत खंड में तो ढेर मंदिर हैं। अभी तुम जानते हो ये किसके मंदिर हैं। पहले पहले तो शिव बाबा का ही मंदिर बनाते हैं, फिर बाद में देवताओं के मंदिर बनते हैं। वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ तुम देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो और दूसरी तरफ अपने यादगार मंदिरों को भी देख रहे हो। तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी हैं, वास्तव में वह भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। जो देवताओं के पुजारी हैं वो ज़रूर यहाँ पर आकर के बाबा के बच्चे बनेंगे, क्योंकि बाबा के बच्चे ही पुनर्जन्म लेते लेते जब नीचे आते हैं और तब ही बाद में पूजा शुरू करते हैं। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। सभी इकट्ठे तो पढ़ नहीं सकते, समय लगता है। कल्प पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर आकर पढ़ेंगे। ब्राह्मण बच्चे भी सब एक साथ तो बाबा के नहीं बनते, धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं। तो बाबा कहते, बाबा भी बच्चों को धीरे धीरे सब राह समझाते हैं। तुम्हें एक दूसरे को भी पढ़ाते रहना है। जैसे किसी पुराने ने पढ़ाई पढ़ ली, कोई समझ ले ली, वो फिर छोटे भाई बहनों को या जो नए भाई बहनें आ रहे हैं उनको भी वो पढ़ाएं, समझ दें। सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हो, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नाटक कैसे चक्कर लगाता है। तो सारी कहानी लाखों वर्ष की तो कोई सुना नहीं सकते हैं, और लाखों वर्ष की कहानी तो है ही नहीं। कहानी केवल 5000 वर्ष की है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था? जानते तब है जब बाबा ने हमको बता दिया किसका राज्य था।
भारत में हम पूजे देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, तुम्हें याद आया ना? 5000 वर्ष पहले तुम पूज्य थे, तुम देवी देवता थे, तुम्हारा ही राज्य था। अब भले बाबा ने याद दिलाया, पर फिर भी बाबा पूछते हैं बच्चों, याद आ गया है ना? क्या कहेंगे? हाँ बाबा, अब तो पक्का निश्चय है कि 5000 वर्ष पहले हम ही थे, हम ही देवी देवता बने थे। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने। पहले ये पता नहीं था। हम सो पूज्य देवता थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो। उनको तो अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है। कोई अपनी एक जन्म की कहानी बैठकर लिखता है तो भी उसे बहुत वक्त लग जाता है, और तुम तो पूरे 84 जन्मों की कहानी को 1 सेकंड में लिख सकते हो। 1 मिनट 1 सेकंड 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो। वह तो एक जन्म की कहानी लिखते हैं, छोटेपन में क्या क्या किया, फिर बड़े हुए तो क्या किया, वो कहानी बताते हैं या लिखते हैं। हम 84 का चक्कर कैसे लगाते हैं? हम अपनी कहानी बताते हैं। अब ये कहानी कोई एक की बात तो नहीं है ना, केवल एक ब्रह्मा की तो कहानी नहीं है। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की भी वही कहानी है। बहुत ब्राह्मण हैं। तुम इस चक्र को जानते हो, और इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो, फिर औरों को भी बनाते हो। भक्ति भी भारतवासियों जैसी और कोई करते नहीं। और जो भी मठ पंथ धर्म आदि हैं, वह हमारे भक्ति के समय स्थापन होते हैं। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था, तुम चैतन्य फूल थे। इनको कहा जाता है फूलों का बगीचा। फिर वही कांटों का जंगल बन जाता है। जो फूलों का बगीचा स्वर्ग था, यही धरा, परंतु मनुष्य की कलाओं में कमती होती, गिरावट होती जाती है, तो वही फूलों का बगीचा कांटों का जंगल बन जाता है। इस समय सब कांटे बन गए हैं और एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। फिर कांटों से फूल कैसे बनना है, सो बाप बैठ समझाते हैं। एक दूसरे को दुख देना, ये भी कांटा लगाना है। तो मनुष्यों की आदत पड़ गई एक दूसरे को दुख देने की। बाबा कहते तुम ब्राह्मणों में ये आदत नहीं होनी चाहिए। कहा जाता स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो अब हम गॉडली स्टूडेंट्स बने हैं। शिव बाबा टीचर, सुप्रीम टीचर हमको पढ़ाते हैं, तो इसी पढ़ाई में लगे रहना है। बुद्धि को इधर उधर की व्यर्थ बातों में नहीं लगाना है। बहुत अच्छी स्टूडेंट लाइफ होती है। बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी से पढ़ाई पढ़ते हैं, सीखते हैं, और बाद में तो जब बड़ी उम्र हो जाती है तो पढ़ाई की बातें बुद्धि में रहती नहीं, फिर घर गृहस्थी की बातें बुद्धि में आ जाती हैं। तो इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को भी अभी बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तुम्हारी बुद्धि में वही रहनी चाहिए। अभी तुम फूल बनते हो। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था तो कितने अपार सुख थे। सोने की खानियाँ थी, अभी तो खाली हो गई हैं। फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा।
भारत में ही सोने हीरे जवाहरात की खानियां थी, और कलयुग के अंत में तो कुछ भी सोना देखने में नहीं आता, और सतयुग आदि में तो सोने की खानियां भरतू होती हैं, सोने के महल बन जाते हैं। वंडर है कितना सोना होता है, वहाँ खानियों से कितना ढेर सोना निकालते हैं, कितना ढेर। जैसे यहाँ पर मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वैसे वहाँ सोने की ईंटें बनती हैं। यहाँ तो मिट्टी की ईंट का भी रेट ज़्यादा है, और सतयुग में तो सोने की ईंट भी इससे सस्ती होगी, फ्री होगी। वहाँ तो कोई किसी चीज़ को खरीदने की ज़रूरत नहीं रहती है, मुफ्त में उतनी ईंटें मिल जाती हैं। यहाँ और वहाँ में तो रात दिन का फर्क है। तो फिर क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए ऐसी दुनिया में जाने के लिए। तो नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। यहाँ पर मोह जाल में फंसना नहीं है। सतयुगी दुनिया में ऊंच पद कैसे पाएंगे, जब मोह जाल से बुद्धि को हटाएंगे। बाप कहते पुराने संबंध में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको तुम छोड़ दो, ऐसा भी कोई बाबा नहीं कह रहे हैं। सिर्फ बुद्धि योग बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। मन मना भाव का अर्थ ये मुझे याद करो, और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। तो बाबा कहते तुम आत्माएं तो जन्म जन्मांतर की आशिक रही मुझ माशुक की। अब वो तुमको, वो माशुक, वो परमपिता परमात्मा तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं, तो उनको याद करना चाहिए। सब आत्माएं उनको याद करती हैं। तुम रूहानी आशिक, रूहानी माशुक के एक ही बार बनते हो। केवल संगम युग पर ही तुम बाबा के माशुक के बनते हो। बाकी तो सब मनुष्य हैं जिस्मानी आशिक माशुक। सभी बेहद के आशिकों को बेहद का माशुक आकर मिला है। उनको कहते भी हैं, माशुक को कहते हैं, आत्माएं आशिक कहती हैं, आओ आकर हमें पति से पावन बनाओ। अब एक को ही कहते हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हो, हमारी आत्मा अब पतित बनी है, इसलिए हम पुकारते आए पतित पावन आओ। पावन तो कोई भी बनता नहीं है, भक्ति के आधार से तो पावन नहीं बन सकते। अभी बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं। तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, फिर तुम पावन बन जाओगे, कांटों से फूल बन जाओगे, सुखधाम का मालिक बन जाओगे। ये सारी सृष्टि जंगल से बदलकर फूलों का बगीचा बन जाएगी। तुम जानते हो, हमारा जब राज्य होगा तो वहाँ कोई पतित होगा ही नहीं। सारे विश्व पर ज्ञान की वर्षा हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। खानियाँ भी हीरे जवाहरातों की नई बन जाती हैं। अब तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए कि बस अब तो हम सतयुग में पहुँचे के पहुँचे। बहुत खुश रहना चाहिए। सम्मुख देखते हो बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। अब भी कितनी खुशी की बात है कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम सम्मुख में उनसे सुनते हैं, और फिर भगवान हमें इतना ऊंचे स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। कितना खुशी की बात है। तो बाप कहते तुम जितना मुझे याद करोगे उतना विकर्म विनाश होंगे।
भले तुम कहीं भी बैठो, कर्म तो करना ही है। भले स्नान करो, लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। उठना बैठना खाना पीना भले ही करो, वहाँ भी तो याद करने की फुर्सत है। स्नान में भी तो याद करने की फुर्सत है। भोजन कर रहे हैं, वो भी नेचुरल आदत है, तो भी बाबा को तो याद कर सकते हैं। बाप को जितना याद करेंगे उतना कमाई जमा होगी। तो याद से ही कमाई है। ऐसा कभी नहीं सुना दुनिया में कि याद से कमाई होती हो। यह वंडरफुल बात है। कितनी बड़ी कमाई है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाओगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है। उसने शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का भी वर्णन है। भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परमपिता परमात्मा सवार होते हैं। आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो झट आत्मा गर्भ में जाकर प्रवेश करती है। उसके लिए शरीर तैयार हो गया तो वह प्रवेश करती है। बाप को तो इस रथ में आकर तुम्हें नॉलेज देनी है। ये तो बूढ़ा रथ है, ये तो तैयार ही है। इस रथ में बैठ बाबा बच्चों को ज्ञान देते हैं। इनके भी बहुत जन्मों के अंत में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब बाप कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ। अभी तुमको ये सारा ज्ञान मिला है। बाप बैठ सम्मुख बच्चों को समझाते हैं। तुमको खुशी भी होनी चाहिए, तुम्हें फिर औरों को भी समझाना चाहिए। ICS IPS का एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, IAS की पढ़ाई पढ़ते हैं तो बड़ा नशा रहता है। वो होता है सबसे ऊंच इम्तिहान। तो तुम्हारा इम्तिहान, तुम्हारी पढ़ाई तो सबसे ऊंची है। तुम तो मनुष्य से देवता बनते हो, तो इसलिए तुम्हें भी बहुत नशा खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी भी ये पढ़ाई है, ये भगवान की पाठशाला है। तो सभी आत्माओं का बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है। वह सदैव परम धाम में रहते हैं। एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम जानते हो वही बाबा कल्प कल्प आकर हमको रंक से राव बनाते हैं, राजा बना देते हैं। भारत अब रंक है, फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है? भगवानुवाच है, मैं तो तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता है। राजाओं के पास जन्म ले, फिर फट से कोई मर भी जाते हैं, कोई गर्भ में भी मर जाते हैं। तो धन दान किया पिछले जन्म में, इसलिए राजा क्या पैदा हो गया। परंतु ये आवश्यक नहीं कि वो पूरे जीवन सुखी रहें या पूरा जीवन निरोगी रहे, ये कोई आवश्यक नहीं है। कोई लंगड़े लूले काने भी बन जाते हैं। जैसे कर्म करते वैसे पद पाते हैं। अब तुमको तो राजाओं का राजा बाबा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आप पर बलिहार जाएंगे, तो बाबा कहते ठीक, अगर बलिहार जाओगे तो राजाई में ज़रूर ऊंच पद पाओगे। भारत को महादानी खंड कहते हैं। यहाँ दान पुण्य बहुत किया जाता है। वह फिर शुरू होता है भक्ति मार्ग में। जब भक्ति शुरू होती तो दान पुण्य करते हैं। अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए
कितना श्रेष्ठ दान दे देते हैं। अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, कहते हो बाबा ये तन मन धन सब कुछ आपको दे दिया। अब बाबा कहते ठीक दे दिया, तो अब ट्रस्टी बन कर के रहो, अपना घर बार संभालो, सब कुछ शिव बाबा का ये समझो, मैं आपका हूँ, आपको याद करता हूँ। दिल से सब कुछ सरेंडर कर देना है। बाप कहते भले, क्या कहते हैं बाबा? बाबा बच्चों को कहते बच्चे भले तुम महलों में रहो, घूमो फिरो मौज मनाओ, परंतु सिर्फ मुझे याद करो तो तुम बहुत खुशी में रहोगे। बाबा किसी चीज़ के लिए मना तो नहीं कर रहे हैं। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर ये बनते हो। बाप समझाते हैं बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से तुम विकर्मा जीत बनोगे। बाप की याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाएं। अंदर में कोई भी कांटा न रहे, ये पुरुषार्थ करना है। वरदान। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहें, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भाव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भाव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प हर कर्म करो और हर बात को देखो, तो ये क्यों ये क्या ये क्वेश्चन मार्क न हो, सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। स्लोगन। सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता होगी तो संस्कार, कठोर संस्कार भी बदल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो सभी हैं बाबा के बच्चे। नष्टो मोहा, स्मृति लब्धा, सब कुछ बाबा का है। तन मन धन सब बाबा आपका। हम तो सिर्फ ट्रस्टी हैं, निमित्त हैं। हमारे सारे संबंध भी आपसे हैं।
उन संबंधों को निभाएंगे हम। ठीक है, पक्का याद रखना। चलेंगे सभी बाबा की याद में।